हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग ऑयल इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑयल इंडिया के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है एंड समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसा लगाने लायक है या नहीं। एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी के टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बता रही है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, कंपनी क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के साथ साथ एलपीजी प्रोड्यूस करती है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस ईएनपी रिलेटेड सर्विसेज फॉर ऑयल ब्लॉक्स। ये कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 4.81 की पी है। 22% है कंपनी की आरओसी एंड 20.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 23.8% के आसपास है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 29.6% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है। बुक वैल्यू से आप लोग को सस्ते में ये कंपनी मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 3.71% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले पॉजिटिव्स चेक कर लेते हैं। तो कंपनी बुक वैल्यू से आप लोग को सस्ते में मिल रही है। कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी बढ़िया है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। ये कंपनी 22.44% की हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है एंड इस कंपनी की डेब्ट डेज इंप्रूव हुई है। एंड अगर नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस करें तो नेगेटिव्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है कि 3 साल में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 4.95% कम हुई है। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 8870 करोड़ के आसपास की सेल्स एंड 2118 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगर मार्च 2022 की रिजल्ट को मार्च 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ यहाँ पे शो किया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड स्पेशली अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो मार्च 2021 की कंपैरिजन में कंपनी ने कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया है इन मार्च 2022 की क्वार्टर। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है। अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी 30,011 करोड़ की सेल्स एंड 5,622 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट है इस कंपनी के लिए। अगर देखा जाए तो FY 2022 में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के साथ साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट फिगर पोस्ट किया है। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा रिजर्व मौजूद है इस कंपनी के पास। मतलब FY 2022 में कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है एंड ओवरऑल जो हेल्थ है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 420 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी। अभी वो डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 499 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस करी है। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठा गया है। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज, इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.4% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या ये कंपनी पैसा लगाने लायक है या नहीं। तो गाइस देखो, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, ये कंपनी स्पेशली डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर डिविडेंड इन्वेस्टर तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आप लोग के लिए। बिलो 500 रुपीज़ या तो फिर बिलो 300 रुपीज़ बहुत ही एक बढ़िया ऑप्शन निकल के आ रही है फॉर डिविडेंड इन्वेस्टर। बाकी अगर आप लोग रिटर्न इन्वेस्टर तो मैं आप लोग को ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग गलती कर रहे हो इस कंपनी में पैसा लगा के, आप लोग को रिटर्न मिलेगी लेकिन थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे स्टॉक्स के कंपेरिजन में इस स्टॉक की जो शेयर प्राइस की ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग को लॉस हो जाएगा। ये कंपनी
प्रॉफिटेबल है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में है एंड कंपनी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रेट शो कर रही है। तो इसलिए मैं आप लोग को यही बोलूँगा, अगर डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है आप लोगों के लिए। बाकी अगर रिटर्न इन्वेस्टर हो तो भी आप लोग इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हो, लेकिन ये कंपनी स्पेशली डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए ही है। तो गाइज ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि टेक्निकल्स से कंपनी के बारे में क्या पता चल रहा है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया हुआ है जो कि है 334 रुपीज़ का एंड ये है कंपनी का ऑल टाइम हाई। मतलब जब से कंपनी लिस्टेड हुआ है तब से कंपनी की जो हाई है वो है 334 रुपये का एंड ये कंपनी बैक इन 2014 सेट किया था एंड ये सेट करने के बाद कंपनी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चली गई थी एंड 150 रुपये तक की फॉल ये कंपनी शो कर दिया था, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे दे और ये भी हो सकता है कि कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड शो कर दे। अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट कंपनी शो करती है तो आप लोग एक बहुत ही बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और वहीं पे अगर ये कंपनी यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो एक आप लोग बियरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो या तो फिर डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो अभी डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या रहने वाला है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए एंड टारगेट क्या होने वाला है। तो देखो गाइस, अभी एंट्री मत लो। अगर अभी एंट्री लेते हो एंड कंपनी अगर बाई चांस यहाँ से रिएक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। हो सकता है ये कंपनी 150 रुपये या तो फिर 200 रुपये तक की भी लेवल शो कर दे। आप लोगों को एंट्री प्लान करना है आफ्टर द मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मतलब 334 रुपये के ऊपर जब कंपनी डेली बेसिस पे क्लोजिंग करेगी उसके बाद आप लोग को शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना है। एंड अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो जाती तो आप लोग के लिए शॉर्ट टर्म का जो टारगेट होगा वो 500 से 600 रुपये के बीच में होने वाला है। बहुत ही बढ़िया एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा अगर ये कंपनी ये जो 334 रुपये का लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है। तो बाई चांस अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस कर देती है, यहाँ से रिजेक्शन फेस करती है कंपनी, तो हो सकता है ये कंपनी 150 रुपये तक की फॉल अगेन शो करे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और अगर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ होता है तो आप लोग 150 रुपये तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग करें उन लोगों को क्या करना है, तो देखो गाइस आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी ट्रेड प्लान मत करो। हो सकता है कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए एंड अगर कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी इन फ्यूचर मिलने वाला है। और वहीं पे अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो जाता है तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने के बाद जब कंपनी मतलब जहाँ पे कंपनी ट्रेड करेगी एट द करंट मार्केट प्राइस आप लोग पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अभी ट्रेड प्लान मत करो या तो फिर एंट्री प्लान मत करो, क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे कंपनी ट्रेड कर रही है। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो स्विंग ट्रेडर्स को मैं यही बोलूँगा इस कंपनी से अभी दूर रहे, क्योंकि ये कंपनी अभी एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। तो ये कंसोलिडेशन फेज कब ओवर होगा वो किसी को नहीं पता है, तो सिंपली अवॉइड दिस कंपनी फॉर स्विंग ट्रेड। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।